नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एमपीसीजी 2020। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। तो चलिए बारी बारी से एक एक करके हम आपको खबरें बताएंगे। तो रायपुर में आयोजित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे। एयरपोर्ट पर कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दे। वहीं भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में कई साल बादल परिवार को झेला, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। 2022 में जनता ने उनसे ऊबकर हमें चुना। इधर आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव आ रहा है, बहुत सारे दल के लोग आएंगे। पिछले बार भी आम आदमी पार्टी वाले चुनाव लड़े थे, सबकी जमानत जब्त हुई। तो लखमा ने कहा कि झाड़ू लेकर अपमान करने वाली पार्टी की छत्तीसगढ़ में जगह नहीं है। वहीं भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल परिवारवाद राजनीति की तरफ जा रहे हैं। वे अपने परिवार के लोगों को राजनीति में लाना चाहते थे। मनीष सिसोदिया उनके लिए सबसे बड़ा रोड़ा थे, जिसे साफ कर दिया। अब केजरीवाल के परिवार के लोग सब राजनीति में आएंगे। तो वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस दोनों का राज रहा है। नेता बदले, सीएम बदले, लेकिन जनता के हालात नहीं बदले। भाजपा और कांग्रेस दोनों परिवार मिले हुए हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली और पंजाब के हाल हमने बदले हैं और अब छत्तीसगढ़ की बारी है। उन्होंने भाजपा और रमन सिंह पर तंज भी कसा है और कहा है कि इस बार चुनाव में सीधा मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होगा। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लोगों को अपनी किस्मत संवारनी है, तो ईवीएम में झाड़ू वाला बटन दबाना होगा। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन के मौके पर महिलाओं को रिटर्न गिफ्ट लाडली बहना योजना लॉन्च की और लाडली बहना का फॉर्म भी भरा। महिलाओं को अब 1,000 रुपए महीना मिलेगा। इस योजना के तहत प्रदेश की 23 से 60 साल के महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। इसके लिए आवेदन 15 मार्च से 30 अप्रैल तक भरे जाएंगे। इस दौरान सीएम ने कहा कि बेटी बोझ नहीं, वरदान है। अब बहनों को हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, बहनें सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो देश में कभी नहीं हुआ वो मैंने किया। यही नहीं, कमलनाथ पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ ने कई योजना बंद की थी, योजना बंद करने वाले हितैषी नहीं। करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, आइए हम सभी बहनें। कल छत्तीसगढ़ विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल दोपहर 12:30 बजे 2023-24 का ई बजट पेश करेंगे। कांग्रेस बजट भाषण का सभी जिलों में एलईडी से लाइव प्रसारण करेगी। बजट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अब तक छत्तीसगढ़ की जनता के भरोसे में खरे उतरे हैं, ये बजट भी भरोसे पर खरा उतरेगा, जिस पर बीजेपी नेता पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अब बजट से क्या उम्मीदें रहेंगी, सरकार जनता को बेवकूफ बना रही है। वहीं बजट को लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री नंबर 1 है। बीजेपी 15 सालों में राज्य गीत घोषित नहीं कर पाई, बजट जनता के हित में होगा। अजय चंद्राकर के बयान पर मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि जनता इन्हें सीरियसली नहीं लेती। अभी तक के छत्तीसगढ़ की जनता के भरोसे में हम लोग खरे उतरे हैं। ये बजट भी भरोसे का ही बजट रहेगा। आयोग बनाया है, जो कमेटी बनाई है उसकी 2 बैठक हुई। 22 विभाग से जानकारी अभी तक अप्राप्त है। इनका जन घोषणा पत्र पुलिंदा है, बस झूठ बोलने का एक ठो। आप जाइए देखिए तो प्रतीक्षा सूची है कि नहीं है, सर्वे सूची है नहीं, पात्रता सूची है कि नहीं है। जिला पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में, जनपद में जाकर पता कर लीजिए। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री नंबर 1 है, नंबर 1 बजट होगा। भूपेश बघेल का पिटारा जनता का हित में होगा। अजय चंद्राकर को कल हम लोग देख रहे थे, तुम लोग भी देख रहे थे, कागज पकड़ रहे तो तरतर रहा है, कागज हिल रहा था, पैर हिल रहा था, हाथ हिल रहा था, उसका काम ही नहीं कर रहा है, तो उसमें कभी भी कुछ भी बोल देता है। बढ़ते आगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर पौधारोपण का महाअभियान चलाया गया। प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकायों में 23,360 पौधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर महाअभियान के रूप में लगाए गए।
मुख्यमंत्री ने कालीबाड़ी के पास शिव वाटिका में लाडली बहनों के साथ पौधारोपण किया। इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, महापौर मालती राय, विधायक कृष्णा गौर ने भी पौधारोपण किया। इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर सभी 413 नगरीय निकाय में शिव वाटिका बनाई गई है। अभी तक नगरीय निकायों में 40,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी के जन्मदिन पर इतने सारे पौधे लगाए गए। आज के आयोजन में बहनों ने बड़ी भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने भी नगरीय निकायों में पौधारोपण अभियान के लिए मंत्री भूपेंद्र सिंह की तारीफ की। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनके जन्मदिवस पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने उन्हें आशीर्वाद देने से ही इनकार कर दिया। जबलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिवस पर वो बधाई तो देते हैं, शुभकामनाएं तो देते हैं, लेकिन आशीर्वाद नहीं देंगे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आदिवासियों के लिए किए गए बजट के प्रावधान को फिजूल खर्ची करार दिया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर दोहराया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो प्रदेश की महिलाओं को 1,500 रुपए महीने का यानी सालाना 18,000 रुपए दिए जाएंगे। उनके जन्मदिन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन आशीर्वाद उनको नहीं दिया जा सकता क्योंकि उन्होंने इस प्रदेश के हित में कोई काम नहीं किया है, केवल झूठे वादे किए हैं। जो पैसा आदिवासियों के शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में खर्च होना चाहिए वो भाजपा के आयोजनों में खर्च हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की मोर आवास मोर अधिकार योजना के खिलाफ भाजपा प्रदर्शन करने जा रही। 15 मार्च को भाजपा विधानसभा का घेराव करेगी, जिसमें 1 लाख की भीड़ इकट्ठा करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी, एससी, एसटी सहित सभी मोर्चा की भीड़ इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई है। आंदोलन में केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। भाजपा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास को लेकर भाजपा के पास आखिर ये आंकड़े आए कहां से। जिनको आवास की आवश्यकता है उनका हम सर्वे करेंगे। केवल आवास ही नहीं, शौचालय और गैस सिलेंडर के बारे में भी जानकारी एकत्रित की जाएगी। 30 जून के बाद से सभी हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। या 15 मार्च को जब भारतीय जनता पार्टी हितग्राहियों के साथ अभी घेराव करने वाली है विधानसभा का, उस दिन उस सर्वे की सूची भी सरकार को सौंपी जाएगी। दूसरी बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब तक 8,44,000 आवास बने, जो लगभग लक्ष्य का 71% है, हमने प्राप्त कर लिया। यह भी सरासर झूठ है। भूपेश बघेल जी की सरकार ने सिर्फ 88,000 आवास बनाए और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास बनाना बंद कर दिया। ये आंकड़े आए कहां से? छत्तीसगढ़ में 11 लाख से अधिक आवास के आवंटन हुए हैं, तो वो 2011 के जनगणना के आधार पर, जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसके आधार पर। 12 साल हो गया, आपने जनगणना कराया ही नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण कराया ही नहीं। तो इन 12 सालों में जो हितग्राही हैं वो वंचित हो जाते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मंत्रियों की बैठक चली। सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के अलावा करीब 1.5 दर्जन मंत्री मौजूद रहे। बैठक में मंत्रियों को संगठन की तरफ से हिदायत और चेतावनी दी गई कि यदि सरकार में है तो संगठन और कार्यकर्ताओं की वजह से और इसी कारण से आप मंत्री हैं, इसलिए संगठन के कामों को प्राथमिकता दें। पार्टी जो भी कार्यक्रम निर्धारित करे उन्हें गंभीरतापूर्वक समयबद्ध तरीके में पूरा करे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित यादव समाज के प्रांतीय सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यादव समाज के अहिर रेजिमेंट और जाति जनगणना की मांग का समर्थन किया। सीएम ने कहा कि लंबे समय से अहिर रेजिमेंट की मांग चल रही है, उसका हम समर्थन करते हैं। वहीं सीएम ने अहिर समाज के लिए जाति जनगणना का समर्थन करते हुए कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए ताकि योजनाएं सही तरीके से पहुंचाई जा सकें। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में दूसरा एम्स बिलासपुर में बनेगा तो इससे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन थाने का घेराव किया। भाजपा कार्यकर्ता महेंद्र धनगढ़ से मारपीट के विरोध में प्रदर्शन किया गया। श्रीचंद सुंदरानी और संजय श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता थाने पहुंच गए। कार्यकर्ता के साथ पिटाई करने वाले दोनों पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग की गई है। भाजपा कार्यकर्ता
से पुलिसकर्मी होमेंद्र साहू और बुआम्बू नेताम पर मारपीट के आरोप हैं। शिकायतकर्ता अपराधियों के खिलाफ शिकायत करने वाले व्यक्ति को इन्होंने बर्बरता से मारा है। भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता युवा मोर्चे का पदाधिकारी है। लगातार इस प्रकार की घटना, चाहे बस्तर की घटना हो, चाहे रायपुर की घटना हो, पुलिस की बर्बरता के कई उदाहरण सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि जब तक उन दोषी लोगों को सस्पेंड नहीं किया जाता, निलंबित नहीं किया जाता, तब तक हम यहाँ पे धरने में बैठे रहेंगे। अपराधी तो भाग गए, लेकिन जो कंप्लेनर था, जो कंप्लेन करने वाला व्यक्ति था, उसके पुलिस ने सार्वजनिक तौर पर यहां पर पिटाई कर दी। और तो और पिटाई करने के बाद तुरंत थाने लाकर उससे माफीनामा, दबावपूर्वक माफीनामा उससे लिखाया गया और उससे माफीनामा यहां पर किया गया। दुर्ग पुलिस ने शिवपारा से 2 तस्करों से 25 लाख का ब्राउन शुगर जब्त किया है। लक्की महार और काशी निषाद ग्राहक की तलाश में थे। इसी दौरान पुलिस ने घेराबंदी करके दोनों को पकड़ लिया। दुर्ग पुलिस द्वारा दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 जो तस्कर हैं हीरोइन के, उनको पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। उनके पास से 25.4 ग्राम जो है ब्राउन शुगर पकड़ा गया है, जिसकी बाजारी कीमत 25 लाख रुपए आंकी गई है। ये लोग नागपुर से जाके मोबाइल के थ्रू कांटेक्ट करके मोबाइल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये जो है बड़े तस्कर से ये खरीदा करते थे। दतिया जिला अस्पताल में असामाजिक तत्व इतने हावी हैं कि डॉक्टर और मरीज इनसे सुरक्षित नहीं हैं। दरअसल अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ हथियारबंद बदमाश अस्पताल की ट्रामा सेंटर और वार्डों में घुसकर मरीजों और डॉक्टरों को धमकाते नजर आ रहे हैं। आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद बदमाशों को देखकर डॉक्टर और मरीज बुरी तरह से सहम गए। बदमाशों ने डॉक्टरों और मरीजों के साथ काफी देर तक गाली गलौज की। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने बंदूक की दम पर लूटपाट में वांटेड डकैत कल्ली गुर्जर के भाई जितेंद्र गुर्जर को बामौर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उस पर 5,000 का इनाम घोषित कर रखा था। आरोपी जितेंद्र ने 1 साल पहले भीतरवार में बादाम सिंह नाम के शख्स के घर में घुसकर बंदूक अड़ाकर लाखों की लूटपाट को अंजाम दिया था। कवर्धा के लोक कलाकार ध्रुवा राम मरकाम पंचतत्व में विलीन हो गए। गंडई के टिकरीपारा में आज रविवार तड़के सुबह 7 बजे अपने मकान में ध्रुवा राम ने अंतिम सांस ली। अंतिम संस्कार दोपहर 1 बजे किया गया। मरकाम 71 वर्ष के थे। ध्रुवा राम मरकाम ने 1976 में आकाशवाणी केंद्र में गीतों की शुरुआत की। लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम दूध मोंगरा संस्था में 1976 में जुड़कर काम किया। ध्रुवा का पहला गीत आमा के डार में बोले सुघर मैना तोर कजनरी नैना था। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने ध्रुवा राम को सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश में 2023-24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं पंजीयन के लिए आज आखिरी तारीख है। ध्यान दे लीजिए, आखिरी तारीख है। किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं बिक्री करनी है तो पंजीयन कराना आवश्यक है। पिछली बार की तुलना में किसानों ने कम पंजीयन कराया था, इसलिए तारीख बढ़ाई गई थी। पंजीयन खुद के मोबाइल से होगा, जो ग्राम पंचायतों के सुविधा केंद्र, सहकारी समिति, महिला स्वयं सहायता समूह और एफपीओ एफपीसी केंद्रों पर मुफ्त किया जाएगा। बिलासपुर इंदौर विमान सेवा को 5 महीने में ही ग्रहण लग गया। नए शेड्यूल में बिलासपुर इंदौर फ्लाइट को शामिल नहीं किया गया। 5 महीने पहले बिलासपुर भोपाल विमान सेवा को बंद करने के बाद बिलासपुर इंदौर फ्लाइट की सौगात दी गई थी, लेकिन 5 महीने बाद ही इसे बंद कर दिया गया। फ्लाइट को बंद करने को लेकर लोगों में नाराजगी है। नागरिक जन संघर्ष समिति ने इसका विरोध जताया और इसे लेकर समिति के सदस्यों ने बिलासपुर सांसद अरुण साव से मुलाकात की। उनका कहना है कि फिर एक बार विमान सेवा के नाम पर बिलासपुर के साथ धोखा हुआ है। फ्लाइट का आप रिकॉर्ड निकाल के ऐसे बंद करोगे तो मजाक हो रहा है। तो इसका अनुरोध करने हम आए हैं और आज हमारी किस्मत अच्छी है कि बिलासपुर के सांसद हैं, इनका प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं भाजपा के। सीधे अमित शाह जी से, मोदी जी से, सिंधिया जी से बात कर सकते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अरुण साव जी का पद और कद दोनों बढ़ गए हैं। अब वो बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए भी अड़े। प्रारंभ हमने किया है, कांग्रेस ने तो किया नहीं, हमने प्रारंभ किया है। हमारे समय में प्रारंभ हुआ है। एक फ्लाइट बंद होने की आज समाचार मैंने पढ़ी है, उस पर बात करूंगा। हवाई सेवा का और विस्तार हो, इसके लिए लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं।
जबलपुर के सांसद राकेश सिंह ने डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का निरीक्षण किया। साथ ही एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठक कर समीक्षा की। वहीं नई टर्मिनल बिल्डिंग के कछुआ गति से चल रहे काम को लेकर सांसद राकेश सिंह ने न केवल ठेकेदार को काम में गति लाने के लिए फटकार लगाई, बल्कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को 30 जून तक टर्मिनल भवन का काम पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि टर्मिनल बिल्डिंग का काम पूरा होने के बाद 15 दिनों के अंदर उड़ानें शुरू की जा सके। जबलपुर में एयरपोर्ट में रनवे की लंबाई 2750 मीटर हो चुकी है, जो इंदौर और भोपाल के बराबर पर ही है। और अब एयरबस 320 नहीं 321 भी यहाँ पर उतर सकती है और जा सकती है। एयर इंडिया भी 27 तारीख से वहाँ से जबलपुर से हैदराबाद की फ्लाइट शुरू कर रहा है। कवर्धा में IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ। दरअसल IBC 24 ने कहा कि यहाँ के एक शासकीय प्राथमिक स्कूल की खबर दिखाई थी। इस स्कूल का खुद का भवन नहीं है, यहाँ बांस बल्लियों के बीच क्लास लगाई जाती है। और तो और इस स्कूल में केवल एक ही शिक्षक है, जो कभी आते हैं कभी नहीं आते। इस स्कूल के बच्चे कांवर में पानी ढोते नजर आते हैं। अनियमितताओं से जुड़ी इस खबर को दिखाए जाने के बाद कलेक्टर जन्मजय मोहबे गाँव पहुंचे और स्कूली बच्चों और ग्रामीणों के बीच चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुनी। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश के कई हिस्सों में कल रात बारिश हुई। ग्वालियर में तेज आंधी चली, इंदौर में हल्की हवा के साथ हल्की बारिश हुई। वहीं धार में बिजली गिरने से महिला की मौत हो गई। फसलों पर भी असर पड़ रहा है। ऐसा मौसम सामान्यतः आषाढ़ में होता है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। पश्चिम और मध्य भारत में 5 से 8 मार्च तक बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई जा रही है। रायपुर में निर्माण के क्षेत्र में आ रही चुनौती और टेक्नोलॉजी को लेकर इनोवेटिव बिल्डिंग मटेरियल टेक्नोलॉजी पर आधारित राष्ट्रीय सेमिनार और मटेरियल एक्सपो का आयोजन किया गया। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई की ओर से आयोजित इस राष्ट्रीय सेमिनार में देश भर से करीब 500 आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स शामिल हुए। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में 25 साल बाद 10 मार्च को टाइगर लाए जा रहे हैं। पार्क प्रबंधन ने लगभग सारी तैयारी कर ली है। पार्क के पूर्वी रेंज स्थित बलारपुर के जंगल में 3 टाइगर के लिए 4 हेक्टेयर का बड़ा बाड़ा बनाकर 3 हिस्सों में बांटा गया है। नर टाइगर को बीच वाले हिस्से में रखा जाएगा, जबकि दोनों मादा टाइगर बाएं और दाएं वाले भाग में रखी जाएंगी, ताकि दोनों आपस में भिड़ न सकें। पानी के लिए कम गहराई सीसी सौसर बनाए जाएंगे, जिनसे 12 से 15 दिन तक पर्याप्त पानी भरा रहेगा। टाइगर के साथ टूरिस्ट रूट तैयार होगा। बाड़े से टाइगर रिलीज करने के बाद ट्रैकर के जरिए 24 घंटे नजर रखी जाएगी। पार्क अधिकारियों का अनुमान है कि टाइगर इसी जगह को अपना स्थायी ठिकाना बना सकते हैं। यहाँ 3 टाइगर आ रहे हैं, एक मेल और 2 फीमेल आ रहे हैं। यहाँ पर जो टाइगर है पहले भी यहाँ पर रहा है, इतिहास रहा है टाइगर का। 1956 से लेकर 98 तक रहा है। और यहाँ जो प्रीवियस के हिसाब से 42 टाइगर रह सकते हैं और एरिया के हिसाब से लगभग 25-26 तक सफाई कर जाएंगे। उसको कॉलर आईडी रहेगा और हम लोगों के पास हम लोग उसको ट्रैक करेंगे। भले ही रंगों का त्यौहार 8 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन अभी से होली की हर तरफ खुमारी छाने लगी। जैसे जैसे होली पास आ रही है, वैसे वैसे रंगों का खुमार लोगों पर चढ़ने लगा। जबलपुर में हॉस्टल में रहकर कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं ने घर जाने से पहले कॉलेज कैंपस में होलिका दहन से पहले जमकर होली खेली। जांजगीर चांपा में बालौदा ब्लॉक के रानी दुर्गावती स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होली के लिए हर्बल गुलाल बना रही हैं। पलास फूल, पालक भाजी, चुकंदर, लाल भाजी के हर्बल गुलाल बनाया जा रहा है। पाउडर के लिए अरारोट का उपयोग किया जा रहा है। महिलाओं ने गुलाब और गेंदे के फूल से हर्बल गुलाल बनाया है। इस हर्बल गुलाल की बहुत डिमांड है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए 10 बजे रात पूरे दिन की बात। नमस्कार।